हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएनआर, दैट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और एसएनआर पे बेस्ड वो पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे चैनल कैपेसिटी, कि किस तरीके से एसएनआर जो है वो चैनल कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। ओके, तो पहला जो टर्म एसएनआर, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है, ये भी आप समझ पाएंगे, और दूसरा चैनल कैपेसिटी क्या है, जिसे कि जनरली शैनन चैनल कैपेसिटी बोलते हैं, उसे भी आप समझ पाएंगे। ओके, तो ये दो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं एसएनआर। ओके, अभी हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जब भी आप एक ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो मीडियम में, रास्ते में कुछ नॉइस उसके साथ इंक्लूड होता है। मीडियम भी उसमें कुछ नॉइस मिलाता है, ट्रांसमीटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी उसमें कुछ नॉइस मिलाते हैं, रिसीवर के जो सिग्नल है उसमें भी कुछ नॉइस मिलता है। तो जब आपका सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है तो कुछ नॉइस इंक्लूड हो जाता है, और वो नॉइस कितना होगा, वो कैसी चैनल है, जैसे कि अगर आप वायर्ड मीडियम लेते हैं, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं जो कि क्लोज मीडियम है, तो उसमें चैनल में या रास्ते में ऐड होने वाले एरर नॉइस कम होता है। वायरलेस मीडियम जो आप काम में लेते हैं तो उसमें सिग्नल में इंक्लूड होने वाले नॉइस ज्यादा होते हैं। तो कितना नॉइस ऐड हो गया वो हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है। सिग्नल के कंपैरिजन में कितना नॉइस है, ये एक इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और वो सिस्टम को डिजाइन करते वक्त ये देखता है कि इस सिस्टम में सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है, ट्रांसमीटर साइड में सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है, रिसीवर साइड में सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है, और उन दोनों के गैप से हमें ये पता चलता है कि मीडियम ने कितना नॉइस मिला दिया। अगर मीडियम बहुत हाई नॉइस मिला देता है तो हमें मीडियम चेंज करना पड़ सकता है, और हम उसी हिसाब से अपने सिस्टम को रीडिजाइन कर सकते हैं। हम अपने बिट रेट को हमें कम करना पड़ता है कई बार, क्योंकि सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत कम हो गया है। तो ये सब आपस में कोरिलेटेड है। जो जो टर्म आप लोग टेक्निकली समझ सकते हैं उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एसएनआर इज बेसिकली सिग्नल टू नॉइस रेशियो, टेक्निकल टर्म में इसे ऐसे बोलते हैं। और ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो का मतलब होता है सिग्नल पावर, कितनी सिग्नल पावर आपने भेजी है और उस जगह पे नॉइस पावर क्या है। ओके, तो एसएनआर का मतलब बेसिकली हम कंपेयर करते हैं कि सिग्नल जो है वो नॉइस पावर के कंपैरिजन में कितना हाई है। फॉर एग्जांपल, आप जब यहाँ पे रिसीवर पे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कि एसएनआर क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है। तो आपको सिग्नल पावर मिली पीएस, आपको नॉइस पावर मिली पीएन। ओके, अगर सिग्नल के कंपैरिजन में नॉइस बहुत ज्यादा है तो आपको, ये तो आपकी सिग्नल पावर थी और ये इंक्लूड होने वाली आपकी नॉइस पावर थी, तो ये इसको हाईली डिस्टॉर्ट करेगी। लेकिन अगर आपकी सिग्नल पावर इतनी है और इंक्लूड होने वाला नॉइस इतना है तो आपकी सिग्नल पावर इज वेरी हाई कंपेयर टू द नॉइस पावर, और इससे इसमें जो इफेक्ट्स हैं, जो डिस्टॉर्शन है वो कम होगा। तो अगर आपके रिसीवर पे या किसी भी पॉइंट पे, कम्युनिकेशन सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे अगर हाई एसएनआर है, दैट सेज कि गुड क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन हो सकता है। ओके ना, ये एसएनआर का कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन है कि हम एसएनआर पढ़ते क्यों हैं। अगर एसएनआर बहुत लो है तो आप अपने कुछ पैरामीटर्स को चेंज कीजिए। तो एसएनआर इज सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर, जिसे कि आप पीएस बाय पीएन बोल सकते हैं। कई बार आपको सिग्नल पावर दी हुई हो सकती है, कई बार आपसे पीएन आपको दिया हुआ हो सकता है और पूछा जा सकता है, कई बार आपको पीएन कैलकुलेट करवा सकते हैं, जो कि हमने की थी के टी बी से। और सिग्नल पावर आपको दे दे तो ठीक है, जैसे बोल दे कि 10 वोल्ट है या 1 मिलीवॉट है, तो आप उसको कंसिडर करके आप अपनी सिग्नल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए साइन ओमेगा सिग्नल दिया हुआ है तो आप उससे एवरेज सिग्नल पावर ए स्क्वायर बाई 2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस किस तरीके से आपके पास एक प्रॉब्लम बना सकता है। तो एसएनआर कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। जनरली एसएनआर जो है वो डीबी में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमने बताया कि पावर का जो जनरल डिस्कशन है, जो जनरल डिस्क्रिप्शन है वो डीबी में होता है, और एसएनआर जब डीबी में होगा तो ये हो जाएगा 10 लॉग ऑफ। ये लॉगरिथमिक स्केल पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। लॉग में मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन में बदल जाता है, तो इजी टू कैलकुलेट, इसलिए हम डीबी लेते हैं। ओके, 10 log of 10 PS बाय
PN। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और इस फॉर्मूला पे बेस्ड हो सकता है कि डेफिनेशन पे बेस्ड आए या आपसे न्यूमेरिकल करवाए, ठीक है। तो हाई SNR मेक्स you assured that there will be a high quality of reception and you can send a signal। और अगर हाई SNR है तो आप इस पे हाई डेटा रेट भेज सकते हैं। अगर आपके सिस्टम का SNR अच्छा नहीं है तो डेटा रेट आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, बिकॉज हाई डेटा रेट रिक्वायर्ड हाई SNR, ताकि ये जो डिस्पर्जन है डेटा रेट में, जो आपके इंटरमिक्सिंग है, वो एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। हाई डेटा रेट मीन्स यू आर हैविंग वेरी क्लोज एंड वेरी नैरो पल्सेस, है ना। अगर लो डेटा रेट है तो आपकी पल्सेस ऐसे होगी और दूर दूर होगी, तो आप उनको गैस कर सकते हैं। लेकिन आपस में वेरी क्लोजली पैक्ड डेटा रेट होती है तो इनका डिस्पर्शन आपको एरर दे सकता है। तो उस कंडीशन में आपकी चैनल नॉइस, एक्स्ट्रा नॉइस ना ऐड करे, ताकि आप इनको करेक्टली समझ सकें। दिस इज ए वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स, बिकॉज आपके लिए ओवर टेक्निकल ये चीजें ना हो जाए कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इनका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जो है वो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और एनलार्ज्ड होता है, थोड़ा सा और मोर डिटेल में होता है, ठीक है। तो SNR जो है दैट गारंटीज यू गुड रिसेप्शन। अब हम दूसरा पैरामीटर जो डिस्कस करेंगे वो है चैनल कैपेसिटी। ओके, चैनल कैपेसिटी का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड, मैक्सिमम बिट्स पर सेकेंड, जिसे कि हम बोलते हैं मैक्सिमम डेटा रेट that can be transmitted over the channel, given channel का मतलब होता है given medium। ओके, तो यहां पे आपका चैनल कैपेसिटी का मतलब है ये चैनल या ये मीडियम मैक्सिमम क्या डेटा रेट सपोर्ट कर सकता है, उसे हम चैनल कैपेसिटी बोलते हैं। अगर आप सिंपल नाइक्विस्ट रेट की बात करें, व्हाट डज नाइक्विस्ट सेज कि अगर आपके पास B बैंडविड्थ की चैनल है, ओके, B हर्ट्ज की अगर बैंडविड्थ है, तो आप उस पे 2B सैंपल्स पर सेकेंड भेज सकते हैं। ये नाइक्विस्ट रेट है जो आपको आइडियल सिंपल ट्रांसमिशन रेट बताती है। ठीक, हमने ये पढ़ा था कि जिस तरह से सिग्नल की बैंडविड्थ होती है उसी तरीके से आपके चैनल की भी बैंडविड्थ होती है। हर चैनल की अपनी बैंडविड्थ है। अगर ये आपके पास इस बैंडविड्थ की चैनल है तो आप उस पे 2B सैंपल्स पर सेकेंड भेज सकते हैं। ओके, तो नाइक्विस्ट सेज फॉर अ चैनल विद B बैंडविड्थ यू कैन ट्रांसमिट मैक्सिमम 2B सैंपल्स पर सेकेंड। ओके, लेकिन हमने ये देखा कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्सिमम बिट ट्रांसमिशन में, और उसको डिफाइन करता है चैनल कैपेसिटी फॉर्मूला, एंड दैट सेज मैक्सिमम C मैक्सिमम कैपेसिटी इज B log of 2 1 plus SNR, ओके, बिट्स पर सेकेंड। SNR जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ही आप बिट पर सेकेंड भेज सकते हैं, जैसे कि अभी हमने SNR के डिस्कशन में एक्सप्लेन किया था। और ये है B बैंडविड्थ का, तो जो सिंपली 2B था वो सिंपली 2B ना रह के log of 2 1 plus SNR के प्रोपोर्शन में डिपेंड करता है। और यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ये जो SNR है ये जनरली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिएगा, है ना। आपको प्रॉब्लम में एग्जांपल में SNR dB में दिया हुआ होता है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला में रखेंगे, और B आपकी जो भी हर्ट्ज में है तो ये बिट्स पर सेकंड में आ जाएगी, किलो हर्ट्ज में है तो ये किलो बिट्स पर सेकंड में आ जाएगी। ओके, तो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल थ्योरेटिकल, मैक्सिमम पॉसिबल बिट रेट, या जिसे हम डेटा रेट भी बोलते हैं। ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल है, ये इससे कम भी हो सकती है, ठीक है ना। आइडियल कंडीशन में हम ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा है, अगर हमारी चैनल में कुछ और लिमिटेशंस है तो इससे कम, प्रैक्टिकल मैनर में हम इससे कम डेटा रेट अचीव कर पाते हैं, वो और बाकी पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक है कि SNR को एक न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिएगा, SNR dB में होगा। एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, उसमें ये कहा गया है कि एक चैनल बैंडविड्थ जो है
वो 3 मेगाहर्ट्ज से 4 मेगाहर्ट्ज के बीच में है, ठीक है। चैनल बैंडविड्थ बिटवीन 3 megahertz to 4 megahertz and data rate, and SNR is 24 dB. Calculate the Shannon capacity और maximum data transmission rate. मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है गिवन लैंग्वेज को आपको थोड़ा स्पीड से समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको चैनल बैंडविड्थ 3 मेगाहर्ट्ज टू 4 मेगाहर्ट्ज दी है, मतलब चैनल की बैंडविड्थ इस रेंज में एग्जिस्ट करती है। हमने कहा ना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ सिग्नल और चैनल इज बैंडविड्थ। तो चैनल जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 4 मेगाहर्ट्ज तक काम कर सकती है या इसमें डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। बैंडविड्थ क्या जाएगी? बैंडविड्थ विल बी 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, ये छोटे छोटे पैरामीटर्स में डिस्कस कर रही हूँ। तो बैंडविड्थ आ गई आपकी 1 मेगाहर्ट्ज। एसएनआर जो है बैंडविड्थ बी। ओके, एसएनआर आपको दिया हुआ है 24 डीबी में। हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, तो 10 log of 10 x इक्वल्स टू 24। तो इससे एंटी लॉग निकाल के जब आप एंटी लॉग 10 2.4 निकालेंगे तो x आपका आ जाएगा 251। ओके, अगर एसएनआर डीबी में 251 है तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए और यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ की वैल्यू रखिए, तो क्या आ जाएगा? C विल बी, B इज 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगा इज 10⁻⁶ log of 2। मैं ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख रही हूँ। log of 2 1 प्लस 251। ओके, log of 2 2, log of 2 4, log of 2 8, log of 2 16। ये 2 की पावर में ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4। इस तरीके से log of 2 256 इज ऑलमोस्ट 8। तो ये 251 और 256 ये लमसम में अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये 8 आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यू ना log of 2 252, ये ऑलमोस्ट 8 आ जाएगा। तो आपकी जो डेटा रेट आएगी वो आप इस न्यूमेरिकल की डेटा रेट आ जाएगी 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आपको देके पूछा जा सकता है। log of 2 अगर आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं होता तो आप इस फॉर्मूला को काम में लेके अपना ऑब्जेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक नंबर का log of 2 निकालना है तो आप इसको ऐसे निकालते हैं, log of ex डिवाइड बाय log of बेस e2। ऐसे भी कर सकते हैं और ये बेस 10 भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप log of e बेस 2 निकाल के कैलकुलेटर में और आप इस नंबर को log of e इस तरह से x का आपको e बेस में दोनों मिल जाएगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेस आप 10 भी रख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log of 2x अगर आपको निकालना हो तो log of 10 बेस पे x डिवाइड बाय log of 10 बेस पे 2। इनमें से कोई भी फॉर्मूला लेके आप इनडायरेक्ट मेथड में log of 2 निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप लमसम में लीजिए कि 2 के पावर में कौन सा नियर मोस्ट है और उस तरीके से भी आप एक गेस कर सकते हैं। आपकी जो एक अप्रोक्सीमेट चैनल कैपेसिटी आप गेस करके और अपना अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप चैनल कैपेसिटी पे जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।